Hello friends, very good afternoon. Welcome back to our channel IBBM Delhi NCR. इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक डिस्कस करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल IBBM Delhi NCR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की रियल नॉलेज मैं कंसिस्टेंटली जो प्रोवाइड करता हूं लगातार मिल सके। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर चैनल में मिल सकता है, आप उसे भी जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हैं जो नीडेड हैं इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोग गलतियां क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ उन्हें मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो आप जरूर सीखें। देखिए, स्टॉक मार्केट में इनहेरेंटली एक बात है जिसे हम बोलते हैं बिगनर्स लक। बिगनर्स लक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मैं यहाँ डालना चाहूंगा, दैट इज बिगनर्स लक। बिगनर्स लक का मतलब ये होता है शुरू में जब भी आप स्टॉक मार्केट में आएंगे आपको प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन वो होगा हमेशा छोटे फंड पर ही, बड़े फंड पे वो प्रॉफिट नहीं होगा। छोटे फंड पे जब आपको ये प्रॉफिट होता है तो आप अपने आप को बाजार में बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं, बहुत पॉजिटिव मानते हैं और फिर बाजार में अपना बड़ा फंड लेकर इन्वेस्टमेंट करने उतर जाते हैं। उसका अल्टीमेटली रिजल्ट लॉस होता है क्योंकि आप छोटे फंड पे प्रॉफिट लेते हैं। छोटे फंड पे मुझे प्रॉफिट क्यों आता है? क्योंकि छोटे फंड पे काम करते वक्त ना ही तो आप में फेयर होता है और ना ही आप में ग्रीड होती है। जब आप छोटे फंड पे प्रॉफिट बना लेते हैं तो आप में ग्रीड आ जाती है। उस ग्रीड के आने की वजह से आप बड़े फंड पे इन्वेस्ट करते हैं। बड़े फंड में जब छोटा लॉस होता है तो भी वो आपको बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको फेयर आता है। और बाजार के दोनों सबसे बड़े डेविल, दैट इज फेयर एंड ग्रीड, वो आपका पार्ट बन जाते हैं। और जब फेयर और ग्रीड आपका पार्ट बन जाते हैं तो आप बाजार में कंसिस्टेंट लॉस करते हो। इसी चीज को हम बिगिनर्स लक बोलते हैं। शुरू में प्रॉफिट, बाद में बड़े वॉल्यूम और बड़े पैसे पे बड़ा लॉस। अल्टीमेटली आप बाजार को बुरा कहकर चले जाते हैं। बाजार बुरा नहीं है दोस्तों, आपका डिसिप्लिन बुरा है। टेक्निकली भी कभी लॉस नहीं होता। उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखें कि टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिसिस करते हुए भी क्यों आपको लॉसेस हो जाते हैं। इसका वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक बात बहुत बड़ी चीज बोलता हूं, फेयर एंड ग्रीड आर डेविल ऑफ द मार्केट बट देयर फादर इज वॉल्यूम, यानी जितनी क्वांटिटी आप बाजार में ट्रेड करते हो। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। द सेकंड पोर्शन स्टार्ट्स विद द फर्स्ट पोर्शन, दैट इज हॉट टिप्स आर बैड। बाजार में जो आप हॉट टिप्स लेकर काम करते हो, किसी से एडवाइजरी खरीद ली, कुछ खरीद ली, वो सब बहुत गलत चीजें हैं। क्या आपने कभी रियल एस्टेट दूसरे के सिर्फ एडवाइस पे कभी खरीद ली है? जब भी आप रियल एस्टेट खरीदने जाते हैं तो वकील से ये चेक करवाते हैं कि उस जमीन पे कोई केस तो नहीं, बायर प्रॉपर है या नहीं, सेलर प्रॉपर है या नहीं, पेपर्स पूरे चेक करते हैं। कोर्ट में ये भी चेक करवाते हैं कि उस पर कोई केस तो नहीं हो रहा, जमीन का पोजीशन मिल जाएगा, जमीन की सेफ्टी क्या है। जब इतनी चीजें चेक करा के आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए एडवाइजरी क्यों लेते हैं? स्टॉक मार्केट पे अगर आप एडवाइजरी लेकर काम करेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, विच इज लॉस। तो मेरी आपसे इनहेरेंटली रिक्वेस्ट है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए प्रॉपर नॉलेज लें। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर एजुकेशन। जब तक आप उस एजुकेशन को अचीव नहीं करेंगे आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही होंगे। जैसा मैंने लिखा, डोंट ट्रेड एंड इन्वेस्ट ऑन बॉट एडवाइजरी। देखिए, बॉट एडवाइजरी पे हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो है, हाउ डज बॉट एडवाइजरी या एडवाइजरी सर्विसेज डू फ्रॉड विद यू। वो कुछ नहीं करते, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मेरा इस टिप का पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। थर्ड, ट्रेड ओनली ऑन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक। पब्लिकली ट्रेडेड का स्टॉक का मेरा मतलब वो है जिस स्टॉक से आपका रिलेशन है, स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, जिनके प्रोडक्ट आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो या जिन स्टॉक्स का पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि उस स्टॉक में अगर कोई भी न्यूज या कोई भी इवेंट बना तो आपको सामने से वो टीवी पे मिल जाएगा। जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं, अगर उनमें कोई इवेंट या कोई न्यूज आती है तो वो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलती। इन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर की हमेशा नजर रहती है। इन कंपनीज में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड होती हैं और पब्लिक से रिलेटेड होने की वजह से इनमें कोई भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए सिर्फ पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक में शुरू में काम कीजिए, प्रॉपर नॉलेज अचीव कीजिए, फिर आप आगे काम कीजिए। इनके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस आपको ये रहेगी कि निफ्टी 50 के किसी भी शेयर पे आप काम कर सकते हैं। इनके अलावा शुरुआत में किसी भी शेयर पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, स्टॉक का रेट 100 से 300 रुपए के बीच में ही होना चाहिए जिन पे आप काम कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली ट्रेडेड होनी चाहिए। उससे आपका पैसा सेफ रहेगा, हमेशा लिक्विडिटी बनी रहेगी। दैट इज आप आसानी से उन्हें खरीद या बेच सकते हैं और आप कभी भी उस स्टॉक से बाहर भी निकल पाएंगे, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कभी भी छोटे प्रॉफिट के लिए काम ना कीजिए। जब भी काम करें बड़े प्रॉफिट के लिए कीजिए। स्टॉप लॉस या घाटा छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ F&O ट्रेडिंग। F&O ट्रेडिंग का पार्ट कभी ना बने। आपके एडवाइजर, आपके RM आपको बहुत ल्यूक्रेट करेंगे कि F&O का पार्ट बनिए सर, फ्यूचर्स का पार्ट बनिए, ऑप्शंस का पार्ट बनिए, कम पैसे में ज्यादा पैसा आएगा। सर, कम पैसे में ज्यादा पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है। माय डियर ऑडियंस, इसका कोई तरीका नहीं है। जल्दी पैसा नाम की कोई चीज नहीं होती, छोटे पैसे पे बड़ा पैसा नाम की कोई चीज नहीं होती। चाहे कोई कितना भी बोले, प्लीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पार्ट ना बनिएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की प्रॉपर नॉलेज गेन कीजिए, तभी उसका पार्ट बनिएगा। नहीं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपका बहुत बड़ा लॉस करवा सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। जितने भी लोगों को बाजार में लॉस होता है, उनमें से मैंने 95% लोगों को सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही बड़ा लॉस करते हुए पाया है। प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मार्जिन मनी, उधार के पैसे प्लस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कभी भी काम ना करें। प्रॉपर नॉलेज लीजिए, ये रिस्की मार्केट है। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको बड़ा पैसा कमवा सकता है तो आपसे बड़ा पैसा ले जा भी सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, F&O का पार्ट ना बनिए। रिव्यू योर परफॉर्मेंस आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स सिर्फ इन्हीं रूल्स पे काम कीजिए, कम क्वांटिटी, लगातार काम कीजिए, डिसिप्लिन से काम कीजिए, कंसिस्टेंट काम कीजिए, स्टॉक्स में ही काम कीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन का पार्ट ना बनिएगा, चाहे जितना भी ल्यूक्रेटिव बन लगे। 6 महीने बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस को रिव्यू कीजिए और उसी डिसिप्लिन में फंड बढ़ाते हुए क्वांटिटी बढ़ाइएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी मत बढ़ा दीजिएगा, फंड बढ़ाकर क्वांटिटी बढ़ाइएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू फंड एंड फंड इज सब्जेक्ट टू रिस्क। जो आप रिस्क ले सकते हैं वो अपने फंड पे ले सकते हैं। अगर आप फंड नहीं बढ़ा रहे और रिस्क बढ़ा के काम करना चाहते हैं तो भी मत कीजिए, आपको लॉस ही होगा, क्योंकि इमोशनली आप काम करेंगे। दूसरा, अगर लॉस हो गया तो ब्रोकर अपने आप ही क्वांटिटी कम करने के लिए बोल देगा। उसका रिजल्ट ये होगा, लॉस बड़े क्वांटिटी पे आएगा और प्रॉफिट छोटी क्वांटिटी पे। अल्टीमेटली यू वुड बी फ्रस्ट्रेटेड और आपको लॉसेस होंगे। बार बार जो लोग कहते हैं डोंट एवरेज योर लॉसेस, लॉस में एवरेजिंग नहीं करनी, आपको आम जनता के अगेंस्ट चलना है। प्रॉफिट में एवरेजिंग करने के बारे में सोचिए, क्योंकि प्रॉफिट में लोग निकल जाते हैं। जहां लोग निकलते हैं वहीं से आपने सुना होगा कि ट्रेंड आता है, तो आप वहां और खरीदने के बारे में सोचिए। लेकिन लॉस में SL बुक करके निकल जाने के बारे में सोचिए और एवरेजिंग मत कीजिए। आमतौर पे लोग यही कहते हैं लॉस आ रहा है चलो एवरेज कर लेते हैं, मौका मिल जाएगा निकलने का। प्लीज नहीं, लॉस पे एवरेज करने के बजाय लॉस बुक करके बाहर निकलना बेटर समझिए। बार बार कहता रहूंगा, टेक फॉर्मल एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, डेंट ओनली बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, शुरू में छोटे फंड पे आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्री कर लूंगा, लेकिन बड़ा फंड नहीं। अगर आप बड़ा फंड लगा के काम करना चाह रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, एटलीस्ट आपका पैसा सेफ रहेगा। मेरी आपसे ये इनहेरेंटली रिक्वेस्ट है। मैं कुछ और रूल्स आपको देता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए। सो द रूल्स,
रिस्क कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं फंड मैनेजमेंट भी बोलता हूँ. टेक योर लॉसेस एंड डोंट एवरेज योर ट्रेड्स, स्पेशली इन लॉसेस. डोंट ऐड टू लूजर्स एंड डोंट ओवर ट्रेड, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ. जस्ट बिकॉज यू आर अ डे ट्रेडर डज नॉट मीन यू हैव टू ट्रेड एवरी डे. वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी एंड देन ट्रेड. सौदा अगर रोज नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है? पैसे देने के लिए सौदा करना है क्या? प्रॉफिट के लिए सौदा कीजिए. जहां आपको प्रॉफिट आएगा वहां ट्रेड है, जहां प्रॉफिट नहीं आ रहा वहां ट्रेड ही नहीं है. तो क्यों करना है ट्रेड? जबरदस्ती है कि कोई ट्रेड करना है? क्या कोई कंपल्शन है कि ट्रेड करना है? क्यों करना है ट्रेड? व्हाई? क्योंकि बस ट्रेड है इसलिए ट्रेड करना है? नहीं. देन मेक अ ट्रेडिंग डायरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों. मेक अ ट्रेडिंग डायरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. राइट द फॉलोइंग लीगली, रीड बिफोर यू ट्रेड एवरी डे, ट्रीट इट एज अ गॉस्पेल ट्रूथ. गॉस्पेल ट्रूथ मतलब आपके भगवान की तरह ट्रूथ, आपके धर्म की तरह ट्रूथ. आई विल ट्रेड स्मॉल और आई विल ट्रेड व्हाट आई कैन हैंडल, यानी जिसकी पेमेंट कर सकूं. आई विल नॉट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, एंड स्टॉप लॉस शुड बी ऑन द स्क्रीन, लगा हुआ, ब्रेन पे नहीं कि आ गया तो काट दूंगा. आ गया तो अपने आप कट जाना चाहिए, नहीं तो आप उस स्टॉप लॉस को खिसकाते रहेंगे और लॉस को बढ़ाते रहेंगे. आई विल विन एंड वॉक आउट. आपका हर ट्रेड इस सोच के साथ होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट के लिए सौदा कर रहा हूं, लॉस के लिए नहीं. थोड़े समय में लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है कि मैं लॉस के लिए कर रहा हूं, प्रॉफिट के लिए नहीं. मैं उल्टा बोल रहा हूं आप लोगों से. आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं प्रॉफिट के लिए सौदा कर रहा हूं, लॉस के लिए नहीं. आई विल विन एंड वॉक आउट. I will lose less and walk out. Some days are inherently bad. I will lose less. कमाना ज्यादा है, गवाना कम. I will not get unduly swayed by market noise. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों. मैं आपसे एक बात की कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आपने मेरे इन 2 वीडियोस में दिए गए रूल्स को फॉलो किया तो एक बार को आप बाजार से कमा ना पाए, लेकिन आप घाटा नहीं कर पाएंगे, आप लॉस नहीं लोगे, आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों. अगर आप और नॉलेज चाहते हैं या आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बाजार में प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन चाहते हैं, बाजार में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टीट्यूट IBBM दिल्ली NCR IBBM को विजिट कीजिए. हम आपको प्रॉपर करियर बनाने में इसमें हेल्प आउट भी कर सकते हैं. आपके पास नीचे यहाँ नंबर्स भी गिवन है, साइट्स भी गिवन है, ईमेल्स भी गिवन है. आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं. हमारे वीडियोस भी बहुत नॉलेजेबल हैं. आपका कोई भी रीजन हो आप नहीं आ सकते तो प्लीज हमारे सारे वीडियोस को देखिए. आपको बाजार में आपकी गलतियां समझ में आएंगी जिसकी वजह से आपको लॉसेज होते हैं. कम से कम आप वो लॉसेज नहीं करेंगे. यही मेरे लिए मेरे वीडियो का एक रिवॉर्ड होगा. प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के बारे में या और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा. मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहें. ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 2. होपफुली आपको अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. साइनिंग ऑफ, योर होस्ट सुधांशु सिंह. थैंक यू सो मच.